नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑपरेशन में। तो दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं अभी एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस शॉर्टकट की के बारे में, जो हमारे डेली बेसिस पे काम आते हैं। अभी तक हम लोग 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये शॉर्टकट की का चौथा क्लास है। अगर आप अभी तक लास्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला शॉर्टकट की है हमारा शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 ऐड कमेंट। इन द सेंस अगर कोई नंबर दिया हुआ है और हम बड़े डाटा पे काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास ये 4 नंबर हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 100 है ये गलत है, बट मुझे आगे से इंस्ट्रक्शन मिला है कि कोई भी डाटा डिलीट नहीं करना है, बस उसे आप रीचेक कर लो। अगर कहीं पे इफ़ एंड बट है तो उसे आप मार्क करके फिर से वही सीट वापस कर दो, जिससे मैं चेक कर सकूं कि वो गलत है या सही है। तो मैंने इसे 25 को रीचेक किया, ये सही था। 35 भी सही था, 14 भी सही था, बट ये जो 100 लिखा हुआ है ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा। लेकिन मुझे इसे डिलीट नहीं करना है, बट मुझे ये दिखाना है कि ये जो 100 है ये गलत है। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे एक ऐड कमेंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं WRONG। आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया। अब देखिए अब क्या है, सीट हमारा वही है, ठीक है। अब मैंने इसे सेव किया और इसे आगे अपने बॉस को प्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, बॉस चेक करेगा उसे, हाँ 25 सही है, 35 सही है, 14 सही है। जैसे ही वो 100 पे करेगा रॉन्ग, अपने आप ये सिंबल अपने आप, जैसे ही हमारा माउस कर्सर वहाँ पे जाता है 100 पे, ये एक कमेंट लिख के दे देगा कि ये रॉन्ग है। आप इसमें कोई भी रिमार्क डाल सकते हैं अगर आपको पता है कि क्यों गलत है, या फिर इस रॉन्ग की जगह पे 100 नहीं, शुड भी 80 होना चाहिए या मिनिमम 18 होना चाहिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम 80, मिनिमम 75। तो जैसे ये माउस कर्सर करेंगे तो उस पर सारा रिमार्क लिख करके आ जाएगा। अब इस कमेंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं, कंट्रोल B कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे कमेंट डाल दिए हैं तो आपको लिखने की हाईलाइट वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। आप जैसे ही माउस करेंगे वहाँ पे जो भी आप रिमार्क डालते हैं, क्यों होना चाहिए 75, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। दूसरा शॉर्टकट की है हमारा Alt+RD, डिलीट कमेंट। सेम चीज़ें हैं। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो कमेंट को डिलीट कैसे करेंगे, अभी तो हमने ये हाईलाइट कर दिया, इसे डाल दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं 100 ही होना चाहिए, सही है ये। अब इसे हमें डिलीट करने के लिए हम करेंगे Alt+R और D। तो ये देखिए अब कमेंट यहाँ से गायब हो चुका है। तीसरा शॉर्टकट की है हमारा शिफ्ट प्लस F10, डिस्प्ले शॉर्टकट मीनू सेम एज राइट। डिस्प्ले शॉर्टकट, जैसे हम राइट माउस का राइट बटन अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शंस आते हैं। ये एक्चुअली शॉर्टकट मीनू, कट, कॉपी, पेस्ट, यही चीज़ें मैं अगर मुझे माउस टच नहीं करना है, मैं शॉर्टकट की से ही सारा एक्सेल कंट्रोल कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माउस ना टच करना पड़े तो शिफ्ट प्लस F10 अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए सेम चीज़ें ओपन होके आ गई। ये आपका राइट बटन क्लिक करने से आ रहा है और ये शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने से। चलिए चौथा शॉर्टकट की है हमारा Shift+11। Shift+11 अभी हम लोग जैसे कि शॉर्टकट की सीख रहे हैं, तो हर एक चीज़ अगर हमारे मिल जाए शॉर्टकट की से ही, तो फिर माउस का टच ना करना पड़े तो कितना बेटर होगा। तो उसी लिए है Shift+F11। कभी कभी क्या होता है, हमें काम करते करते हमें एक नई वर्कबुक ऐड करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम माउस से यहाँ पे प्लस करते हैं तो जाके एक न्यू वर्कबुक ओपन होती है। लेकिन अगर मैं माउस नहीं टच करना है, मुझे कंट्रोल के कीबोर्ड से ही करना है, तो हम Shift+F11 प्रेस करेंगे। देखिए Shift+F11, एक सीट आ गया हमारे पास में। फिर से Shift+11 करेंगे, एक सीट और आ गया, Shift+11, ये सीट आ गई। तो Shift+11 से हमारे पास न्यू वर्कशीट ओपन हो जाता है। चौथा शॉर्टकट की है हमारा, पांचवा शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+Shift, एनी एरो की, मतलब सेलेक्ट ऑल सेल एज पर योर एरो की। जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, काफ़ी सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा इसे। Ctrl+Shift के साथ अगर मैं लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँगा तो ये सारा जहाँ तक होगा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस डाटा पे हूँ तो Ctrl+Shift के साथ अगर मैं राइट
एरो की प्रेस करूँगा तो राइट के सारे डाटा सेलेक्ट हो जाएंगे। छठवां शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस लेफ्ट और राइट एरो की, मूव कर्सर बिगिनिंग एंड ऑफ लाइन। तो वही चीज़ें हैं, आप अभी मैंने बताया लेफ़्ट राइट, उससे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ अगर और मुझे डाउन के सारे सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ करूँगा, जहाँ तक भी ये ऐड होगा लास्ट लाइन वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। लेफ़्ट से लेफ़्ट का सेलेक्ट हो जाएगा, राइट से राइट का सेलेक्ट हो जाएगा और डाउन से डाउन और एंड अप से अप। सातवां शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप, मूव द लेफ़्ट शिफ्ट। जैसे अभी मैं देखिए नीचे यहाँ पे हम पार्ट 2 पे हैं। अब मुझे सपोज करिए मैं यहाँ पे हूँ, पार्ट 4 पे हूँ, अभी मैं पार्ट 2 पे हूँ। ये है मूव लेफ़्ट शिफ्ट पेज अप से। पेज अप से हम जाते हैं किसी सीट से दूसरी सीट पे। पेज डाउन से देखिए, पेज अप से हम जा रहे हैं लेफ़्ट की तरफ। हमें कंट्रोल प्लस पेज अप से हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। सेम चीज़ें हैं। आठवां शॉर्टकट की है हमारा पेज प्लस डाउन। पेज प्लस डाउन से पेज प्लस अप से हम लेफ़्ट की साइड आ रहे हैं। पेज प्लस डाउन से हम राइट की साइड आएंगे। जितनी भी हमारी वर्कबुक होगी, जितनी हमारी सीट होगी, अगर हम किसी अदर सीट पे काम करना है तो पेज प्लस डाउन से कर सकते हैं। उस सीट पे जाना है तो पेज प्लस अप से काम उस पर मूव हो सकते हैं। नौवां शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टैब, मूव द न्यू वर्कबुक। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास अभी देखिए यहाँ पे 2 सीट खुली हुई है। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अपना अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब से जितनी भी वर्कबुक हमारी ओपन होती है, वर्क टैब ओपन होती है, वो सारी ओपन हो जाती है। लेकिन जब काफ़ी सारे वर्कबुक ओपन होते हैं और मुझे सिर्फ एक्सेल वर्कबुक चाहिए, तो अगर मैं अल्ट टैब करता हूँ तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक्सेल की कौन सी सीट है, या फिर हमें फाइलें भी उसमें शो होती हैं। यहाँ पे देखिए फाइलें भी ओपन हैं ये। तो उसके लिए हम, जैसे ये हमारी दूसरी सीट है एक्सेल की, इसको मैं मैनुमाइज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अल्ट के साथ टैब प्रेस करने पे जो यहाँ पे देखिए ये फ़ोल्डर आ रहा है, ये एक्सेल आ रहा है, ये डेस्कटॉप माई मोड है, ये भी एक्सेल। मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 मेरी एक्सेल सीट जो हैं वो ओपन हो बस। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं अल्ट टैब नहीं बल्कि कंट्रोल और टैब प्रेस करूँगा। कंट्रोल और टैब प्रेस करने से जो हमारी एक्सेल सीट ओपन होती है, सिर्फ वही एक्सेल सीट ओपन होती है जो एक्सेल सीट हम जिस पे काम कर रहे होते हैं। देखिए अभी मैं इसे मैनुमाइज कर देता हूँ। ये हमारी दूसरी एक्सेल सीट है। ये अब हमें उस एक्सेल सीट पे काम करना है। इस एक्सेल सीट पे आ गए, कंट्रोल प्लस टैब से ही हमें कंट्रोल प्लस टैब से इस एक्सेल सीट पे आ गए। यहाँ पे हमने कुछ काम किया, इंटर किया, फिर दूसरी सीट पे जाना है, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ अपना काम किया। तो हम कंट्रोल प्लस टैब से एक्सेल टू एक्सेल ओपन कर सकते हैं। 10वां शॉर्टकट की है हमारा F5 और कंट्रोल G। गो टू के लिए स्पेशली यूज होता है। जैसे हमें, या फिर हम F5 प्रेस कर दें तो हमें ये गो टू का पॉपअप मेनू आ जाता है, या फिर हम कंट्रोल प्लस G से भी इसे ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज होता है। इसकी काफ़ी एडवांस क्लास लेके आऊँगा एक दिन। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक्सेल में। अभी फ़िलहाल हम जान लेते हैं कंट्रोल प्लस गो टू से किसी भी सेल पे जाने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे मैं हूँ, अब मुझे कंट्रोल प्लस G मैंने किया, यहाँ पे मुझे जाना है B10 में। B10 डाला और ओके कर दिया। देखो ये पॉइंट B10 पे आ चुका है। अब मैं इसे कंट्रोल G करता हूँ, मुझे जाना है B5 मैंने प्रेस किया और ओके कर दिया। देखिए कर्सर B5 पे आ गया ऑटोमेटिक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।